हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस नॉलेज। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के एमपी जीके के जो क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार के पूछे गए थे और जो जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो ये है जो एमपी जीके की टेस्ट सीरीज़ है, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के और किस प्रकार से पूछे जाते हैं, सिर्फ इसमें जीके के क्वेश्चन को मिलाया गया है। तो ये वीडियो स्पेशल है एमपी पुलिस के लिए। तो देखिए इस वीडियो को कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक विशेषांक, ठीक, तथ्यवान। ठीक फ्रेंड, देखिए फ्रेंड यहाँ पे सॉल्व पेपर है, ठीक, जो कि पुलिस आरक्षक की भर्ती के लिए स्पेशल क्लास है एमपी जीके की। फ्रेंड देख सकते हैं आप, टॉपिक वाइज दिए गए इसमें। तो फ्रेंड जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए फ्रेंड, ये है जो पेपर है, दिख रहा है कि 19 अगस्त 2017 सुबह 9 बजे का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वह इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की है। तो इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की है, तो 10 नंबर अगस्त का राइट आंसर है सूरज सेन ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है। विदिशा है किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था, तो बुंदेला राजपूत ने इसका राइट आंसर है। ठीक, अगला देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी है, तो कौन सी चोटी है, गुड़बिल चोटी इसका राइट आंसर है। ठीक, अगला देख लेते हैं जो कि शायद करंट से होगा। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के कितने गांव शामिल किए गए हैं, तो 60 इसका राइट आंसर था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं दूसरी शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। 19 अगस्त की दूसरी शिफ्ट, ठीक, जो कि 3 बजे की थी। तो देखिए इसमें कैसा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखाओं के साथ उन्हें संगठित किया, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में भाषाई क्षेत्रों में जो राज्य हैं अलग बट चुके थे, अलग अलग भाषाओं में, ठीक, अलग अलग राज्य बट गए थे। तो इसका राइट आंसर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित जिलों में से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आता है ये, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो आपको मालूम होगा कि मंदसौर इसका राइट आंसर है। ठीक, अगला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाणसागर बांध नाम किसके ऊपर रखा गया है, तो इसका राइट आंसर है बाणभट्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन थे। जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट, जो कि अपना जबलपुर में है और उसकी 2 खंडपीठ हैं। तो जबलपुर में जो हाई कोर्ट है एमपी का उच्च न्यायालय, तो उसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। इसका राइट आंसर है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। अगला जो क्वेश्चन है वो उमा भारती के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने, तो बाबूलाल गौर इसका फ्रेंड राइट आंसर है। ठीक, बाबूलाल गौर। अगला देख लेते हैं जो क्वेश्चन है, जामनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो जामनी नदी का उद्गम स्थान सागर में है। ठीक फ्रेंड, जो कि सागर एक मध्य प्रदेश का संभाग और जिला है। अगला देख लेते हैं। सतना में पैदा हुए उस लेखक का नाम बताएं जिन्होंने मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में लिखी हैं, तो शरद सक्सेना है जो, उनने वो कि सतना से हैं और मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में लिखी हैं। ठीक, आप पहचानते भी होंगे इनको। मध्य प्रदेश जीवाश्म पार्क खालिस्तान में स्थित है, तो ये कटनी में स्थित है फ्रेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से नहीं है, तो कानाकिसली है, ये तो बांधवगढ़ है और माधव राष्ट्रीय उद्यान भी है, और जो जिम कॉर्बेट है ये मध्य प्रदेश का नहीं है। ठीक फ्रेंड, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में स्थित है। कहाँ लेदर कॉम्प्लेक्स स्थित है, तो देवास में स्थापित किया गया है। अगला है मध्य प्रदेश के खालिस्तान जिले में तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है। तानसेन समारोह ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, तो भाई आपको मालूम होगा कि छिंदवाड़ा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
मानव अभ्यारण्य खालिस्तान में स्थित है, तो मानव अभ्यारण्य शिवपुरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे, जैसा कि अभी हमने देखा था कि प्रथम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। अब इसमें पूछा जा रहा है कि प्रथम जो सीएम है एमपी के, तो वो प्रथम सीएम कौन है। जैसे कि अभी शिवराज सिंह चौहान है, तो पहले जो थे वो थे मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल। ठीक, इसका राइट आंसर है, याद रख लेना। अगला प्रश्न है जो कि 23 अगस्त का लग चुका है अब क्वेश्चन। ठीक, तो जो ये क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच रहती है। तो नर्मदा इसका राइट आंसर है। नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच रहती है, बहती है। ठीक, अगला है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो है कान्हा-किसली नेशनल पार्क। ठीक, कान्हा-किसली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश के कौन नेता नेहरू के मंत्रिमंडल में पहले रक्षा मंत्री बने और बाद में गृह मंत्री बने। तो फ्रेंड ये हैं जो कैलाशनाथ काटजू हैं, ये ऐसे पर्सन हैं। ठीक, अगला है खजुराहो नृत्य हर वर्ष मनाया जाता है, यह पर्व किस माह में मनाया जाता है। जो खजुराहो में नृत्य समारोह होता है तो किस महीने में होता है फ्रेंड। तो याद रख लेना कि ये फरवरी महीने में होता है। ठीक, खजुराहो नृत्य समारोह। अगला है बॉक्साइड एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। ये भी पूछा जाता है कि बॉक्साइड किसका अयस्क है। तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, यह इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कटनी की जो खदानें हैं उनमें ये बॉक्साइड पाया जाता है। ठीक, कटनी खदान में। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक क्वेश्चन है, बहुत से क्वेश्चन है इसमें। कपिलधारा, मंदार और धुआंधार में क्या समानता है। तो ये है जो सभी क्या है फ्रेंड, वाटरफॉल हैं, सभी झरने हैं, और जो कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित हैं। ये सभी जो वाटरफॉल हैं ये नर्मदा नदी के सभी झरने हैं फ्रेंड, तीनों झरने। और जो धुआंधार है ये आपको मालूम होगा कि जबलपुर के भेड़ाघाट में स्थित है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध है। नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा कौन सा बांध है। ये नहीं पूछा है कि एमपी में, अगर एमपी में होता तो इंदिरा सागर बांध। और ये है जो सरदार सरोवर बांध, ये गुजरात में है, मतलब गुजरात स्टेट में है, एमपी के जस्ट रतलाम के थोड़ी आगे। ये है सरदार सरोवर बांध। अगर एमपी में पूछा जाता कि नर्मदा नदी में कौन सा है तो इंदिरा सागर बांध। और नर्मदा नदी पर कौन सा है तो ये नर्मदा नदी पर कहीं भी हो सकता है। तो नर्मदा नदी है जो गुजरात की ओर बहती है, और गुजरात में है जो सरदार सरोवर बांध स्थित है। ठीक फ्रेंड, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस जिले के गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है। तो सतना इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगी, करंट से लगता है उस टाइम पे। ठीक, नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित है। फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं फ्रेंड रायसेन जिले में स्थित है, और इसे विश्व विरासत धरोहर कब शामिल किया गया विश्व विरासत सूची में। तो 2008 में फ्रेंड इसका राइट आंसर है। 2008 में से विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, जो कि 27 तारीख का है और 3 बजे का पेपर है फ्रेंड। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भोपाल का पहला सिंचाई टैंक पलकमती, भोपाल का पहला सिंचाई टैंक पलकमती इस जगह स्थित है। तो फ्रेंड ये रायसेन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है वो निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा होशंगाबाद में स्थित है। तो फ्रेंड ये जो बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य है ये होशंगाबाद में स्थित है। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के प्राचीन अभ्यारण्यों में से एक है फ्रेंड। यह अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के सतपुड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है, और इसे 1965 में वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा इसे, तो इसे 1865 में फ्रेंड वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था, ये आपको याद रखना है। यह 518 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है फ्रेंड। यह है जो 518 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इतने फैक्ट आपको इससे याद रखना है। और आपने देखा होगा कि अभ्यारण्य वन्यजीव नेशनल पार्क से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये 1993 में पारित किया गया था मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम। इससे आपको कुछ फैक्ट और याद रखना है फ्रेंड कि मध्य प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन 1992, क्या फ्रेंड मध्य प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन 1992 को लागू करने के लिए 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में लागू किया गया था।
इसे 25 जनवरी 1994 को पारित किया गया और 20 अगस्त 1994 को लागू किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं। सभी स्तरों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, अर्थात कि जिला पंचायत भी होता है और नगर पंचायत भी होता है और ग्राम पंचायत भी होता है फ्रेंड। ठीक, तो 73वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। ये इतना फैक्ट है इसका। अगला है जलाभिषेक अभियान खालिस्तान राज्य में प्रारंभ किया गया था। तो फ्रेंड ये है जो मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। ठीक, और ये कब प्रारंभ किया गया था फ्रेंड? तो ये याद रखना आप 2 अप्रैल 2006 को 2 अप्रैल 2006 को स्टार्ट किया गया था। तो इतना फैक्ट आपको इससे याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबलपुर में स्थित किला है तो रानी दुर्गावती किला है। तो इससे एक और फैक्ट है कि ये 11 से 14वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था। ठीक फ्रेंड, ये आपको याद रखना है। और मदन महल किला मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में लोकप्रिय पर्यटक आकर्षक है, जिसे दुर्गावती किला के नाम से भी जाना जाता है। रानी दुर्गावती के किला को दुर्गावती किला से भी जाना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि 28 अगस्त शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। यह है 1977-78 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भाजपा के सदस्य थे तो कौन थे? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड कैलाश चंद्र जोशी, इसका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन से एक फैक्ट आपको और याद रखना है कि कैलाश चंद्र जोशी भारतीय जनता पार्टी के राजनेता थे। वे वर्ष 1977-78 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कैलाश चंद्र जोशी मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ठीक, इसका ये फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंडोला महल और जहाज महल दोनों कहाँ स्थित हैं? हिंडोला महल और जहाज महल तो मांडू में स्थित हैं। ठीक फ्रेंड, इसका राइट आंसर इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन है करेरा अभ्यारण्य इस साल में स्थापित हुआ था तो 1981, इसका राइट आंसर है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में गाय अभ्यारण्य निम्न स्थान पर स्थित है तो ये सलरिया अगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 31 अगस्त 2017 सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? तो उस टाइम का राइट आंसर है बसंत प्रताप सिंह, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सरसों और शहद के लिए, फ्रेंड ये याद रखना आपको, सरसों सा से स्टार्ट है और शहद भी सा से स्टार्ट है। तो सरसों और शहद के लिए कौन सा ये है? तो मुरैना उत्पादन में प्रसिद्ध है। ठीक, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश को पूर्ण सामर्थ्य राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 1 नवंबर 1956 को ये दर्जा दिया गया। ठीक, और गठित हुआ था। सार्वजनिक सेवा डिलीवरी गारंटी पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी के संबंध में कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश ही ये पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अभ्यारण्य जो कि श्योपुर में स्थित है, कूनो अभ्यारण्य, ये राइट आंसर है। ठीक, कूनो अभ्यारण्य श्योपुर में स्थित है। पचमढ़ी जिला कहाँ स्थित है? तो पचमढ़ी जिला फ्रेंड होशंगाबाद में स्थित है, ये आपको याद रखना होगा। और धूपगढ़ यहाँ पे सबसे बड़ी चोटी है। नेक्स्ट है पेंच हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो ये जो पेंच परियोजना है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है उमरिया में स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? तो बांधवगढ़, इसका फ्रेंड राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय पार्क को कब स्थापित या कब इसका गठन किया गया था? तो 1958 में इसको स्थापित किया गया था शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय पार्क 1958। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो कहाँ स्थित है? तो ओरछा में सुंदर महल स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा 51वां जिला है? तो फ्रेंड आगरमालवा 51वां जिला है। और फ्रेंड आपको ये फैक्ट भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश का 51वां जिला आगरमालवा है, ये तो आपको मालूम हो गया। लेकिन ये जो आगरमालवा है कब गठित हुआ? तो 16 अगस्त को फ्रेंड 16 अगस्त 2013 को ये बना था मध्य प्रदेश का 51वां जिला आगरमालवा। ठीक, जो कि शाजापुर जिले से अलग करके बनाया गया था। अगर शाजापुर मालवा में 4 तहसीलें हैं, आगरमालवा जिले में 4 तहसीलें हैं। ठीक, और जो कि अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है चचाई जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो बीहड़ नदी पर चचाई जलप्रपात स्थित है फ्रेंड। और ये भारत का 23वां सबसे बड़ा जलप्रपात है जो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। ठीक, अगला है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है जो ग्वालियर में स्थित है। और भी आपको फ्रेंड इसका जो फैक्ट याद रखना है कि यह क्रिकेट ग्राउंड है और इस स्टेडियम में 12 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेले गए हैं। पहला मैच 22 जनवरी 1958 को भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। अगला क्वेश्चन है वो देखिए
वो केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये छतरपुर में स्थित है। और इससे भी फैक्ट आपको याद रखना है कि खजुराहो मंदिरों और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के पास केन नदी और खुदर नदी के संगम पर स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है फ्रेंड ये। ठीक, अगला है दिलवार खान ने मालवा सल्तनत की शुरुआत की और खालिस्तान में अपनी राजधानी स्थापित की, तो मांडू में। ठीक, मांडू में इसका राइट आंसर है। और फ्रेंड उसने मांडू का नाम बदलकर सादियाबाद कर दिया था। ठीक, सादियाबाद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 7 सितंबर 2017 की क्वेश्चन है। विश्व में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगरों में उच्चतम संख्याओं के लिए प्रसिद्ध है? सबसे ज़्यादा टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो ये जो मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसमें है जो टाइगर सबसे ज़्यादा है। ठीक, जो कि बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को कब नया राज्य बनाया था? तो 2000 को या 1 नवंबर 2000 को नया राज्य बनाया था। अगला प्रश्न है हनुवंतिया द्वीप खालिस्तान बांध के जलाशय में स्थित है, तो इंदिरा सागर बांध जो कि नर्मदा नदी पर है, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बाज बहादुर महल खालिस्तान में स्थित है, तो बाज बहादुर महल मांडू में स्थित है फ्रेंड। ठीक, अगला प्रश्न है अमर कवि कालिदास किस कस्बे से संबंधित थे? तो ये उज्जैन से संबंधित है। ठीक, ये तो आपको मालूम होगा। अगला प्रश्न है श्री महाकालेश्वर मंदिर खालिस्तान शहर के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है फ्रेंड, उज्जैन। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? फ्रेंड ये जो 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है WWF ने मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर इस वर्ष शुरू की, तो 1973 में मध्य प्रदेश में WWF ने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया। ठीक, अगला प्रश्न है बांध जो चंबल नदी पर बनाया गया है जो मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा पर स्थित है, तो गांधी सागर बांध फ्रेंड इसका राइट आंसर है। ठीक, गांधी सागर बांध इसका राइट आंसर है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड, और ये जो गांधी सागर बांध ये किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है चित्रकूट रावण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है, या किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड ये सतना जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं खजुराहो खालिस्तान शासकों की राजधानी थी, तो खजुराहो चंदेला शासकों की राजधानी थी। ठीक, अगला प्रश्न है असीरगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये बुरहानपुर जिले में स्थित है असीरगढ़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन है सोनागिरी अपने खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है, तो जो सोनागिरी है ये जैन मंदिरों के लिए फ्रेंड प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लेते हैं निम्न में से किस जिले के गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? तो सीहोर इसका राइट आंसर है। ये 2017 में फ्रेंड बहुत फेमस थी योजना, तभी तो इतना पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देख लेते हैं खिवनी अभ्यारण्य खालिस्तान जिले में स्थित है, तो ये देवास जिले में फ्रेंड स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं भारत का मानक माध्याह्न यहाँ से लेकर गुजरता है, तो सिंगरौली से मानक रेखा गुजरती है फ्रेंड MP के, और सिंगरौली है जो MP का पूर्व का जिला है, MP का पूर्व का जिला है फ्रेंड सिंगरौली। ठीक, और पश्चिम का अलीराजपुर, पश्चिम में है अलीराजपुर और पूर्व में है फ्रेंड सिंगरौली। ठीक, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है शरद जोशी पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो शरद जोशी पुरस्कार निबंध स्मरण व्यंग्य लेखन के लिए दिया जाता है फ्रेंड। अगला प्रश्न देख लेते हैं भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य है? तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, और पहले नंबर पे है वो कि राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से फ्रेंड। अगला है भीमबेटका गुफाएं इसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो भीमबेटका गुफाएं शैल चित्रों के लिए फ्रेंड प्रसिद्ध हैं, आपको मालूम होगा, और जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं, और 2008 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मालवा क्षेत्र में नहीं आता है? तो फ्रेंड मंडला जिला है, ये मालवा क्षेत्र में नहीं आता है, बाकी शाजापुर देवास रतलाम सभी मालवा में आते हैं। अगला है भीमबेटका की गुफाएं और आश्रय खालिस्तान स्थल है, तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है फ्रेंड भीमबेटका की गुफाएं। मैंने कहा था कि 2008 में इनको शामिल किया गया था विश्व धरोहर सूची में। अगला प्रश्न है सतपुड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सतपुड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य होशंगाबाद में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश का जिला है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किस जिले में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है पढ़े लिखे लोग? तो जबलपुर में सबसे ज़्यादा पाए गए हैं 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड ये भिंड में स्थित है, मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र भिंड में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले के पास स्थित है? तो ये ग्वालियर जिले के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्रसिद्ध कार्यकर्ता मेघा पाटकर
किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से फ्रेंड ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है, तो वो है नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है इनको। ठीक, नेक्स्ट है जो क्वेश्चन, वह सांची पहाड़ी की चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? तो ये राइट आंसर है सर जॉन मार्शल, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य को 2017 में गेहूं उत्पादन की लगातार 5वीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो मध्य प्रदेश जो कि अपना स्टेट है, उसको गेहूं में 5वीं बार 2017 में पुरस्कार दिया गया था, वो भी कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जाता है फ्रेंड। अगला है रूपमती महल, रूपमती महल कहाँ स्थित है? तो मांडू में रूपमती महल स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने खालिस्तान में रामायण सर्किट को विकसित करने का प्रस्ताव दिया? तो चित्रकूट इसका फ्रेंड राइट आंसर है। मध्य प्रदेश सरकार ने चित्रकूट में रामायण सर्किट को विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑनलाइन नगरपालिका सेवाएं प्रदान करने के लिए ई नगरपालिका ऐप प्रारंभ किया है? तो ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम पे, तो मध्य प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू करने के लिए RTE अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। RTE तो 2010 में लागू किया गया, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक भारतीय पुरातत्व विज्ञानी है जो भीमबेटका गुफाओं की खोज से संबंधित है? तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो विष्णु श्रीधर वाकड़कर इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट था और 2 पार्ट और आएंगे फ्रेंड इस वीडियो के, तो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए वीडियो को। ठीक, थैंक यू।